अचार बनाने का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप आसानी के साथ घर बैठे कर सकते हैं। साथ में इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि गृहिणियां भी आपका इस बिजनेस में हाथ बटा सकती हैं। और ये बिजनेस एक ऐसा है जो कि आप बहुत कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज भारत देश में हर घर में खाने के साथ अचार का इस्तेमाल ज़रूर होता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने के कारण अचार बिजनेस की चलने की ज़्यादा संभावना भी हमेशा बनी रहती है। अचार के बिजनेस को आप अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम अचार बिजनेस की पूरी A to Z जानकारी देंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मशीन लगेगी, कहां पर बेचें, ट्रेनिंग कहां से लें, कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितनी लागत आएगी। साथ में ही 5 टिप्स बताएं जिनकी हेल्प से आप अचार बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज हम चलिए बात करते हैं अचार मेकिंग बिजनेस के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अचार मेकिंग बिजनेस में अगर बात करें तो अचार कई तरीके के होते हैं। जैसे आप आम का अचार ले लीजिए, नींबू का अचार ले लीजिए, गोभी का अचार ले लीजिए, करेला का, आंवला का, अदरक का, मिर्ची का, गाजर का, कटहल का, लहसुन का। ये तमाम तरीके के विभिन्न प्रकार के अचार मार्केट में उपलब्ध हैं। आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो इसी अचार मेकिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अचार मेकिंग बिजनेस में आपको क्या रॉ मटेरियल लगेगा और उसे कहां से खरीदें। अगर दोस्तों बात करें, आप जिस भी अचार का बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो हम यहां पर एग्जांपल के लिए लेते हैं आम के अचार का बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कच्चे आम लगेंगे। आम के साथ साथ आपको तेल लगेगा जो सरसों का तेल होता है, सिरका लगेगा, मसाले लगेंगे, कुछ पैकिंग का कुछ सामान लगेगा। और ये आप आसानी के साथ आपके लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। आम अगर चाहें तो आप जगह जगह बाग होंगे वहां से खरीद सकते हैं, फार्मर से खरीद सकते हैं। और ये जितने भी सामान दूसरे बताए मैंने, जैसे तेल है, सिरका है, मसाले है, पैकिंग का कुछ सामान है, वो आपके लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर ये सामान आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको मशीन कौन कौन सी लगेगी। अगर छोटे लेवल पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप घर पर भी आसानी के साथ आपके जितने भी बर्तन हैं उनमें आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बड़े लेवल पर करना चाहते हैं या मध्यम लेवल पर करना चाहते हैं तो आपको कुछ मशीन लेनी होगी। उन मशीन की लिस्ट इस प्रकार है। आपको एक चक्की लेना होगा, साथ में एक पिकल मिक्सचर लेना होगा, मतलब अचार को मिक्स करने के लिए लेना पड़ेगा। एक इसका वेट मतलब इसका वजन नापने के लिए स्केल लेना पड़ेगा। एक पैकिंग यूनिट भी आपको लेना पड़ेगा। एक लेवलिंग यूनिट भी लेना पड़ेगा जिसमें आपको प्राइस वगैरह सब कुछ लेबल या चिपकाना होगा। बर्तन आदि आपको लेने होंगे। ये आप कहां से खरीदें, तो ये तमाम तरीके की जितनी भी मैंने ऊपर उपकरण या मशीन बताई हैं ये आप लोकल मार्केट से भी कुछ मिल जाएंगी। अगर लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। आप रॉ मटेरियल कहां से खरीदें और ये जो मशीन है वो कहां से खरीदें, ये इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप ये सभी उपकरण आसानी के साथ खरीद सकते हैं। बात कर लेते हैं कि अचार मेकिंग बिजनेस में आपको क्या क्या यूटिलिटीज लगने वाली है। तो रॉ मटेरियल और मशीन के अलावा जो जो आपको सामान लगेगा उसको हम यूटिलिटीज़ के अंतर्गत रखते हैं। सबसे पहले आपकी लगेगी जगह। तो जगह का इस तरीके से चुनाव करें कि आपको ऑफिस के लिए कितनी जगह चाहिए, आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, आपको मशीन रखने के लिए कितनी जगह चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट अचार बन गया उसको सुखाने के लिए कितनी जगह चाहिए, साथ में एक बार पैकेजिंग करके आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए जो तैयार है वहाँ रखने के लिए कितनी जगह चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको मैन पावर का चुनाव करना होगा। मैन पावर आपको बनाने के लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। साथ में ही आपको इसका भी चुनाव करना होगा कि आपका जो अचार बन गया है उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कितनी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। 3 से 4 अगर आदमियों का आप चुनाव कर लेते हैं तो भी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। पावर मतलब बिजली, बिजली की जरूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आप मशीन कौन सी ले रहे हैं और किस लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में ही पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी की भी जरूरत पड़ेगी आपको, जो आम है या फिर दूसरा किसी भी अचार के बिजनेस का आप कर रहे हैं उसको धोने के लिए। और इसी तरीके से ये 4 से 5 यूटिलिटीज आपको लगने वाली हैं। इन यूटिलिटीज का प्रबंधन भी आपको करना होगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि आखिर अचार मेकिंग बिजनेस में लागत कितनी आएगी। लागत की अगर बात करें दोस्तों, रॉ मटेरियल और मशीन दोनों को मिलाकर जो हमने ऊपर बात की है, आप आसानी के साथ 20 से 50 हजार रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 लाख भी इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमाई की बात कर लेते हैं तो इस बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा है। अगर आप 1 लाख रुपए को उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो आपको 30,000 रुपये प्रति महीना मुनाफा हो सकता है। मतलब आपने 1 महीने में 1 लाख का अचार बनाया है तो आप 1,30,000 टोटल कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो 1 लाख आपने लगाए हैं उस पर आपको 30,000 एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप 30% मुनाफा कमा सकते हैं। 10 लाख लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए आसानी के साथ प्रति महीना कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस से कभी भी कमी नहीं आएगी। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका बन गया है प्रोडक्ट अचार, अब इसको कहाँ पर बेचें। आप अगर अचार बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसको बेचने की शुरुआत आपके रिश्तेदारों, आपको जान परिचित लोगों के पास करना चाहिए। जब ये अच्छा फीडबैक देंगे तो आपके अचार की ज़्यादा डिमांड होगी। और दूसरा, आप लोकल मार्केट में भी आपके खुद के ब्रांड को उतार सकते हैं और अच्छे से इस ब्रांड की मार्केटिंग करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप अचार बेच सकते हैं ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इंडिया मार्ट है, जैसे तमाम तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उन पर बेच सकते हैं। आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस अचार मेकिंग बिजनेस में लाइसेंस क्या क्या लगेगा। तो लाइसेंस की अगर बात करें तो ये खाना से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है तो FSSAI लाइसेंस लगने वाला है आपको। अगर आपके बिजनेस को आपके पास रखना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। साथ में ही दूसरे आपको लाइसेंस लेने के लिए उद्योग विभाग से संपर्क करना होगा कि आप इस बिजनेस से करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या लाइसेंस लगने वाला है, या फिर जो लोग इस बिजनेस में पहले से हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको अचार बनाना नहीं आता है तो आप इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लें। तो ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में पिकल मेकिंग मतलब अचार मेकिंग का सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध है। ये कोर्स करने के लिए आपको 8वीं पास होना जरूरी है। ये कोर्स 6 सप्ताह का होता है और इस कोर्स और इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो इसकी ट्रेनिंग से संबंधित पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अचार मेकिंग बिजनेस के लिए 4 टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप अचार मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके अचार की जो दाम है वो बहुत सही होना चाहिए। जैसे कि अगर मार्केट में 90 से 110 रुपये प्रति केजी अगर अचार मिल रहा है तो आप 85 से 90 रख सकते हैं इसकी रेट। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों से टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि वही फीडबैक आपको आसानी के साथ आपके इस बिजनेस में सफल बनने में सहयोग करेगा। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। महिलाएं घर पर बैठी रहती हैं, कई बार काम नहीं होता है, तो ये अचार मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में ही इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन करनी पड़ेगी, जैसे कि सोशल मीडिया है, वेबसाइट बनाकर भी आप कर सकते हैं। और साथ में ही आपको ऑफलाइन भी करनी पड़ेगी। अचार अगर न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर पे आप इसका ऐड दे सकते हैं। साथ में ही आप जगह जगह जहां भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी इसके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अचार मेकिंग बिजनेस की वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका लाइक ही बताता है कि हमने वीडियो किस तरीके का बनाया है। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। साथ में ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया, वहां पर भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। और अचार मेकिंग बिजनेस की अगर बात करें तो दोस्तों अभी आम के अचार का समय है, तो अगर आप आम के अचार का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो जरूर करें जिससे कि इस बिजनेस में आप सफल हो सकें। किसी भी तरीके के बिजनेस कर सकते हैं आप इसमें। आम का अचार का बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप मूली के अचार का बिजनेस कर सकते हैं, मिर्ची के अचार का बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कर सकते हैं आप एक ही तरीके से और आसानी के साथ 30% मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 30,000 रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी लेने के बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त